वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान की कार्यपत्रक 6 पढ़ने वाले हैं और इस कार्यपत्रक के अंदर हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, तो जल जो है वो हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल है, कितना पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 1% पानी जो है वही हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो 97% पानी है वो खारा होता है, वो उसके अंदर नमक होता है, तो हम वो नहीं पी सकते। उसके अलावा जो 2% और पानी बचता है वो पूरा का पूरा बर्फ में है, वो पूरा का पूरा जमा हुआ है, जिसकी वजह से वो भी नहीं पिया जा सकता। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकायों का दूषण है। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलना है। तो हमारा जो जल प्रदूषण होता है वो ज्यादातर जो है वो मानवीय गतिविधियों, मतलब वो इंसानों के कारण जो है होता है। तो हमारी वजह से जब जितने भी जो हमारे पानी की जैसे नदियां हैं, झील है, महासागर है, तालाब है, जब ये गंदे हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। अब इसके कारण क्या है? तो पहला है तेल, कि जब हमारे पानी के अंदर तेल मिल जाता है, जब उसके अंदर तेल गिर जाता है, तो उससे हमारा पानी खराब हो जाता है, उससे हमारा पानी गंदा हो जाता है, तो वो एक कारण है। दूसरा है औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान। तो अब इसके अंदर हमारे जितने भी कारखाने हैं, जितने भी हमारे औद्योगिक, जितने भी हमारे उससे रसायन जो हैं हमारे, जो वो पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे खतरनाक और जितने भी हमारे जो हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान करने वाले जो रसायन होते हैं, जो वो पानी में मिल जाते हैं, उससे जल प्रदूषण जो है होता है। उसके अलावा हमारे जितने भी घरों का जो घरेलू कचरा है, जो कूड़ा है, जब वो जाके पानी से मिलता है तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। उसके अलावा पशु अपशिष्ट, अब हम देख सकते हैं कि गर्मियों के अंदर जो गाय भैंस होती हैं वो पानी के अंदर जो है, जो नदी है, तालाब है, उसके अंदर नहा रही होती हैं, तो उससे भी हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है। उसके अलावा कीटनाशक और उर्वरक, इनसे भी जो है जब ये पानी में जाके मिल जाते हैं तो इनसे भी जल प्रदूषण जो है वो फैलता है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो जो जल प्रदूषण है उसके बहुत ज्यादा बुरे जो है परिणाम हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हमारी जो खाद्य श्रृंखला होता है उस पर भी प्रभाव डालती है, और जो हमारे समुद्री जीवन जैसे जो मछलियां हैं और जो समुद्री जानवर हैं उनके लिए भी जो है, उनकी जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा है और उनकी जिंदगी में भी जो है प्रभाव डालता है। अगर हम ऐसे ही जो है हमारे पानी को गंदा करते रहे, उसे दूषित करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारी मछलियां जो है वो मर जाएंगी, क्योंकि गंदे पानी में जो मछलियां हैं, जितना भी हमारा समुद्री जीवन है, वो जो सांसें नहीं ले पाता है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों से संपर्क में आ जाता है। अगर हम ये गंदा पानी पिएंगे तो जो हम हैं, हमें भी इससे जो बीमारियां लग सकती हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए भी ये वाला पानी अच्छा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हम पानी को कैसे साफ रखें। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम जो कूड़ा है, जो नाले का पानी है, हम उन्हें नदियों में, महासागर में, झील में, तालाब में जाने से पहले ही अगर हम उसे साफ कर दें तो हम जल प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं। उसके अलावा जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। अगर हम पानी का जो है पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण करते हैं तो उससे भी जल प्रदूषण जो है कम हो जाता है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें जो पौधा जो होता है वाटर हाइसिंथ का, तो ये जो पौधा है जितने भी जहरीले रसायन होते हैं पानी के, उन सबको सोख लेता है, उन सबको जो है अवशोषित कर लेता है
और उसी वजह से जो है हमारा जो जल प्रदूषण है, जो पानी गंदा है, वो कम होता है। तो ये भी हमारी मदद करता है जल प्रदूषण को कम करने के लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीजों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो हमें जो ये पिक्चर नीचे दी गई है, जो चित्र हमें नीचे दिया हुआ है, हमें उसके अंदर से देख के ऐसे 3 चीजें बतानी है जिससे हमारा पानी जो है वो दूषित हो रहा है, हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। 3 मुख्य चीजें जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं वह है, पहला तेल, दूसरा औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट जल निपटान, तीसरा घरेलू अपशिष्ट वेस्ट जैसे बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां आदि। तो ये तीनों वो चीजें हैं जिससे जल प्रदूषण इस चित्र में हो रहा है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। हमें एक स्लोगन लिखना है जल संरक्षण पे कि हम कैसे पानी को बचाएं, उसके बारे में हमें एक स्लोगन लिखना है। तो इसका उत्तर है, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाना का करो जतन। तो जल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें उसे बचाने का जतन करना चाहिए, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए पानी को बचाने की। तो मैंने ये एक स्लोगन आपको दिया है, आप इसके अलावा और भी स्लोगन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। हमें एक पोस्टर बनाना है जल प्रदूषण को दिखाते हुए। तो अब मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र दे दिया है, आप इसको भी बना सकते हैं और आप इसके अलावा कोई और भी पोस्टर अगर आप चाहें तो आप वो बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। हमें 3 सुझाव देना है जिससे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के सुझाव है, पहला, हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। तीसरा, साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये 3 सुझाव है जिससे हम जो जल प्रदूषण है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। थैंक यू। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।